गुड गुड माशाल्लाह। सो अगर मैं आप लोगों से कह दूं, मैं क्या कह दूं, अगर ये कह दूं बगैर मेरे नहीं गुजारा। इधर देखें जरा, अब ये सॉल्व कीजिएगा जरा। नंबर सबसे पहला मैं आप लोगों को सवाल दूं, ये वाला सवाल है, ठीक है। ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है। ई वालेकुम पावर सर। -5 इंटू ई पावर 9 अपॉन ई। हल करें, शाबाश जल्दी करें। हम लोगों ने पढ़े हैं, हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल रूल्स वगैरह सारे पढ़े हैं, यहाँ पे वही चीजें यूज हो रही हैं। न के पचम्बा लगता था। इफ -1/2 इंटू एफ पावर 4 अपॉन एफ पावर 0 इंटू रेडिकल एफ, ठीक, डिवाइडेड बाय f-2। हाणे दयाल भला, शाबाश। रिकॉर्डिंग कर दी है मैंने, जरा जल्दी करें, शाबाश। हल करें जरा, इसको भी हल करें, और यहाँ इसमें से आप लोगों को एक्स निकालनी है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। 8 पावर 3d-1 इज इक्वल टू 1। इतना डी करनी था, ठीक है, इतना इतना डी, फाइंड डी, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी, ना तो मुझे मोड मानी अची वञो, राइला मोकिलियो नी, मानी यारो, मानी अची वई आहे, मुंहिंजी कंडीशन जी ख़बर अथव नी वरी। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड अवैस, अवैस गुड। फातिमा, जवेरिया, कशिश, राइला आहे नी, शाबाश, राइला भी आहे, जवेरिया सुमरो आहे, जवेरिया शेख भला, शेख वधी आहे, हालात थी जवेरिया हिते तव्हां मुंहिंजा माण्हू कुझु पुछनि पिया, पर अलाए मां जवेरिया ॾिठो ई कोन्हे। जवेरिया ॿ आहिनि, हिकिड़ी खशटा जवेरिया, ॿी जवेरिया बड़ी थोड़ी आहे। जी जी बस, जी सर। थैंक यू, बस बस मैं मतलब समझ गया क्या था इधर ना। कौन क्या बोल रहा था मेरे लिए? मैं बोल नहीं रहा था, वो मतलब पूछ रहे थे कि भाई जवेरिया शेख जो है वो ज्वाइन कर रही है नहीं क्लासेस। मैंने किए थे सारे, लेकिन लास्ट जो वर्कशॉप थी ना वो मैंने नहीं की थी। लास्ट वर्कशॉप या सारी वर्कशॉप? सारी नहीं, लास्ट सिर्फ। लास्ट हाँ, मैं बुद्धि बोल नहीं थी क्योंकि बुद्धि उसमें कोन वारी, बुद्धि नजर ही कोन नहीं वारी, आते थे। रिकॉर्डिंग बुद्धि छॾियोसि, शाबाश। ओए होए, अभी फिजिकल क्लास लेके आए हैं, पता है तुम लोगों को। नतीजे चाहिए ना सोफिया मुबारक का, कोई मसला नहीं है। चले मैं करवा देता हूँ, छोड़ दे अपने पेन मतलब जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। इधर देखिए जरा, ई पावर -5 है, ये ई पावर +5 है, ये मल्टीप्लाई है। और मेरे भाइयों बहनों इधर देख तो लो जरा, दोनों सेम है, ई और ई सेम है। ये 5 प्लस का है, माइनस का है, 9 पॉजिटिव है। ई पावर 9 -5 होगा अपॉन ई, हो सकता है छाछू तब ऊपर क्या आएगा, 4 अपॉन ई होगा। अब ये वाला ई ऊपर जाए क्योंकि बेसिस फिर सेम हो गया है, तो ई पावर 4 -1 होगा, तो ई पावर 3। चलिए बना, समझ आ गई, गुड माशाल्लाह, गुड जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब नंबर दूसरे पे चल रहे हैं, जो कि हो सकता है तकलीफ दे आप लोगों को। देखिए, जो आप लोगों को मैं सेट के अलावा जो टेस्ट लेने जा रहा हूँ ना, वो आप लोगों को थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है आप लोगों के मूड खराब कर दे। मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का मूड खराब हो, आप लोग ऐसा समझेंगे टेस्ट में बड़ा मसला हो जाए आप लोगों के लिए। मैं चाह रहा हूँ आप लोग बड़े इधर उधर पर चले जाए। इधर देखें जरा, ई देखिए एफ है, ये एफ है, एक्सपोनेंशियल रूल देखिए, बेसिस सेम है, बेसिस क्या है, सेम है, तो क्या होगा, एफ पावर -1/2 है। अब ये याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा, हमेशा याद रख लीजिएगा, ये 4 -1/2 है। पहली बात है देखिए, 1/2 किसके बराबर होता है, आधे के, मतलब 0.5 के। अब 4 से अगर 0.5 जाए तो ऑब्वियसली कितना, 3.5। 3.5 से मुराद क्या है, 35/10। 5 की अगर टेबल लगा दो आप, तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा, 2। तो इधर इधर आप लोगों को क्या बचेगा, 7/2 आएगा। समझ आ रही है? तो मैं डायरेक्ट ऊपर वाले हिस्से को मैं 7/2 इधर लिखूं, क्या ना है। तो याद रखिएगा, 1/2 एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, प्लीज खुदा ये हरकतें ना कीजिएगा। अगर हरकतें करेंगे तो आप लोगों को मसला होगा। तो 7 अपन क्या आएगा, 2 आएगा। अपॉन क्या होगा, देखें, ये f पावर 0 देख के भटक नहीं जाना है, ये 1 है।
क्योंकि पावर 0 हो गया ना, इसका 1 हो गया है, जिंदा है। इधर देखें जरा, इंटू, जी सर। शाबाश, f पावर 1/2 है डिवाइडेड बाय f पावर -2 है। अमर हे रिड्यूस शाबाश। हाने हेठा जो को बिटवानी है, ये इधर है, इधर है, ये वाला इधर आप लोगों के लिए थोड़ा समझने की जरूरत है। इसका पार्ट ये आपस में पहले डिवाइड खत्म करेंगे। मिसाल के तौर पे 5 अपॉन, मैं कहूँगी भाई 20 डिवाइडेड बाय 4 है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इधर क्या आएगा 5 आएगा, ऐसे कर लो। तो f पावर 1/2 डिवाइडेड क्या है, f पावर -2 है। इसको अगर मैं यूं लिखूं कोई तकलीफ नहीं होगी, इधर 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 इधर, इसको अगर, इसको बस बस वो छोकरी टेढ़ियां, छोकरों छोकरियां, माइक बन गई शाबाश। इधर देखिएगा जरा, अब अगर मैं इसको यूं लिखूं f पावर 1/2 अपॉन f -2, तो कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ठीक है, डन है। अब ये बेसिस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 जी सर। + 2, तो ये देखिए ये हाफ है, मतलब 0.5 और 2 कितना हो गया, 2.5। अब 2.5 को अगर मैं 25/10 लिखूं, कोई मसला है? 5 की टेबल लगा दो, 5/2 हो जाएगा। इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, 5/2। चाचो, हाँ सर समझ ना आयो। समझ ना आयो, केड़िया मैं समझा रहा हूँ। अच्छा सवाल ही खुद हो देता लिखो, नहीं जाने आने बड़े राइला छाती करें तो छोकरी खचड़ बनाए रे, भी करो मैं। अब इधर देखिए जरा, इधर इधर इधर, शाबाश। लोग, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ प्लीज गौर से सुनिएगा। अल्लाह जन्नत नसीब करे सज्जन के, निकलो मैंने वहीं तो लिखा हूँ। इधर देखें जरा, लोग भाई f -1/2 है इंटू f पावर 4 है, अपॉन क्या है, अपॉन आप लोगों के पास है f पावर 0 इंटू रेडिकल f डिवाइडेड बाय मना वनडिया माइनस बा, है ना? ठीक, अब देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ, इधर देखिए लोग, भाई मसला क्या पता है, मसला ये पूरा आ रहा है, ये पहले सॉल्व करो, फिर पहले इसको सॉल्व कर लो नीचे। पहले ऊपर वाले को अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, f -1/2 इंटू f 4 है, बेसिस सेम है ना दोनों, ये वाले दोनों सेम है। ये जिसको समझ नहीं आ रहा था प्लीज थोड़ा इधर देख ले, बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ये -1/2 है या +4 है। भाई -1/2 मतलब 0.5 माइनस क्या है ना, तो मतलब 4 - 0.5 होगा, तो क्या होगा 3.5 बचेगा प्लस का, तो 3.5 जो है ऑब्वियसली पावर क्या है कि 3.5 मानिए चीज अच्छा क्या मां। इधर देखे थे, मैं ब्रेक दूंगा आप लोगों को। इफ पावर, इसको अब आप लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, अब एफ क्या हो जाएगा, 5 की टेबल लगा दो, 7/2, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या आ गया आप लोगों का, एफ पावर 7/2 आ गया। ठीक है, अरे केड़ी भाजी खबर ही ना, समझ आ रही है? इधर देखें जरा, अब उसके बाद ये वाला समझ आया तो चुक रही हूँ। जी सर आ गया ये वाला। शाबाश शाबाश शाबाश। स्पेक्टेकल्स छा मना, अच्छा हेड इट इज शाबाश। अब क्या है, नीचे वाला पार्ट है f पावर 0 इंटू रेडिकल क्या है, f डिवाइडेड बाय f पावर -2 है, डिवाइडेड बाय -2 है। देखिए ये नीचे पार्ट है ना, सबसे पहले तो आप डिवाइड, देखिए ये तो 1 है, ये तो 1 है, ये तो आप लोग को समझ आ गया 1 है, तो 1 है तो आगे से खचट करनी ना, खैर 1 है यार, साइड रख दीजिए। रेडिकल f मतलब f पावर 1/2 डिवाइडेड बाय f पावर -2। अब ये डिवाइड में है, इसका मतलब है कि ये पावर जो ऊपर आके इधर होगा ना, इससे मुराद क्या है, f पावर 1/2 अपॉन f -2 से मुराद, ये डिवाइड खड़ा ना अपॉन में आ जाएगा। ये गल समझ आई थोड़ी? जी सर। गुड हो गया। अब देखिए बेसिस सेम है, ये ऊपर जाके क्या करेगा, पॉजिटिव होगा तो 1/2 + 2 होगा, हाँ यस सर। तो ये कितना होगा 3.5, 1/2। है ना? 3.5/2 होगा। भाई एलसीएम निकाल दो, अगर इतनी तकलीफ करनी था तो कढो एलसीएम भला, न था मुड़ोता। हेलो सर, एफ पावर क्या होगा 5/2, सही है?
हे पूरो छा अची वियो f पावर 5/2 हाणे वरी बेसिस सेम थी आहे ॾिसो वरी बेसिस सेम थी आहे त 7/2 ऐं हेठां वारो मथे वञे त 5/2 थींदो। अब करें इसको, ये देखिए ये 2 सेम है तो 2 एलसीएम निकलेगी 7 - 5, ये रिजल्ट क्या आएगा 5f पावर 2/2 है ना। 7 का वञनि छा थियो f/1 थींदो 2/2 वयो नी डिवाइड थींदो f रिजल्ट छा आयो f आयो। अड़े असां ॾचे में पिया हुआसीं है ना। हाँ छोकरियों समझ आयो, छोकराओ तव्हां बि छोकरो आयो घटि न पर जी सर मिटायो था अञा असां नोट ई नथा कयूं तावल मिटाए था छॾियो। अबाड़े कहिड़ी आहे सफ़िया मिटाए मां तव्हांखे पीडीएफ मोकिलींदुमि इहो छा चऊं वीडियो जो मोकिलींदोमांव। हाँ सही आहे सर भला। हाँ नोट कंदे कंदे रहियासीं न त स्क्रीनशॉट कढे वठंदा कयो मोबाइल में स्क्रीनशॉट आहे न हणो पिक्चर खे। हाँ सर स्क्रीनशॉट कढूं पर पोइ वरी सम्झ में न ईंदो आहे न त आहे छा इहो काथां आयो काथां वियो। अल्लाह बस रिकॉर्डिंग हलो लेकर सही आहे आए सर हैं खैर मां वीडियो वरना ॾिसी छॾींदमि खैर आहे तव्हां भले मिटाए छॾियो। वरी वीडियो वरी बाद में फ़ाइदो कहिड़ो हो। हलो सही आहे ठीकु आहे सर। सही आहे ॾिसो छो जो वरी वेट कयूं था न त पोइ टाइम घणो थो थी वञे। ॿी ॻाल्हि मां तव्हांजे करे सिलो हलां थो जो कुझु आहिनि मतिलबु मेडिकल जा न हिन जे करे सिलो था हलूं समझव। सर मेडिकल वाले ने बोले मुझे इससे आसान तरीका आ रहा है। क्या क्या मुझे इससे आसान तरीका आ रहा है। बता दें बता दूं। हाँ यू आर फ्री टू स्पीक। कायदे आज़म ने कहा था कि आप बात कर आप सकते क्वेश्चन हैं लिखें। जी हिकिड़ो मिनट मां अब मिटाया तो कायदे आज़म करते हैं सर। पूरा मिटा दूंगा। जी बताएं जरा इधर जा रहे हैं जी जवेरिया। सर ये जो अंडर रूट वाला है ना हाँ ऊपर न्यूमरेटर में f⁻1/2 हाँ -1/2 इसको हम नीचे लेके आएंगे ना तो हो पॉजिटिव जाएगा हो अंडर जाएगा। रूट f। ठीक है मतलब f बच जाएगा ऑब्वियसली। हाँ ये भी तरीका सही है। तो ये f⁻0 है ठीक गुड जवेरिया। जो भी अगते जी। तो फिर ये f⁻0 जो है वो 1 हो जाएगा और अंडर रूट f ये मिलके 1f हो जाएगा। फिर उससे डिवाइड में f⁻-2 है ना तो ये f ठीक क्योंकि ये दो रेडिकल है ना तो रेडिकल एफ जेके समझना एफ छो जो है रेडिकल एफ अगर जे पाण मल्टीप्लाई थींदा स्क्वायर ईंदो ये खत्म थी वेंदो हिते छा बचदे एफ एसएच है। जी तो ये जी डिवाइडेड बाय f-2 है तो f-2 से मुराद क्या है तो f/f-2 तो ऊपर आएगा f⁻3 हो जाएगा 1 इसका -2 ऊपर आ गया ना ये कहना चाह रही हैं। जी गुड है फिर जबरदस्त। ये ऊपर जाके माइनस करेगा ना तो f⁻1 बच जाएगा। गुड छोकरियों क्लैप फॉर जवेरिया माशाल्लाह थैंक यू सो मच जवेरिया बहुत अच्छे से हो गया शाबाश। गुड जवेरिया माशाल्लाह बहुत अच्छे मतलब समझो था ना मेडिकल वाले के माना घट ना समझाना ना। सर अब मेडिकल वालों को हल्के में ना ले। ठीक है मैं हल्के में नहीं ले रहा भाईजान बस मुझे लग रहा है कि आप लोगों का 80 किलो वजन है ना। अच्छा इधर देखें जरा ये वाला थर्ड देखें जरा शाबाश मजाक कर लुक शेख साहब हैं ये वाला सॉल्व करें डी क्या आएगा डी क्या आएगा इसने सॉल्व किया है आवाज अचे तो जी सर आ रहा है आवाज। सर आवाज़ अचे तो पर सॉल्व ना आहे कयो त छा जवाब ॾियूं। ठीक है मां तव्हांखे छा चयोमांव अगर लेट से 4 पावर x इक्वल टू 1 हो तो 1 की जगह पे मैं ये 4 पावर 0 लिख सकता हूँ। अब बेस सेम हो गया है हाँ x इज इक्वल टू छा थींदो 0 बट कैन वी डू 3d - 1 इज इक्वल टू 8 पावर 0 लिख सकता हूँ इधर मैं नहीं बताया था मैंने आप लोगों को रोहिंदो मावाणे मां हाँ 8 कैंसिल किया तो 3d बराबर क्या थी -0 सॉरी मतलब 0 जे अब -1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा अब d इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1/3 के हाँ छा थियो वरी तव्हांखे हाँ समझ आ गया स्ट्रॉबेरी खाएंगे आप खाएं सर।
अब इधर देखें, अवैस कैसे समझ नहीं आया है? अवैस मेरा सोना है, इधर देखें, ये 1 है। अब क्या पता है झगड़ा कहाँ पे आ रहा है? अवैस इधर झगड़ा कहाँ पे आ रहा है? झगड़ा आ रहा है कि देखें अगर पावर सेम होते तो बड़ा अच्छा काम हो जाता, मगर यहाँ पे पावर की तो पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। हम लोग बेसिस चेंज मतलब कर पाएंगे। अगर बेसिस चेंज हो गए तो वाह वाह, है ना। बेसिस चेंज हो गया तो वाह वाह। देखिए बेसिस अगर सेम, इसको इसका मैं ऐसे कर दूं, अगर 8 पावर 0 लिखूं, ये बताओ कि 8 पावर 0 और 1 में क्या फर्क है? फर्क तो नहीं है ना बाय द वे। 8 पावर 0 भी 1 के बराबर है। हम 8 पावर 0 इसलिए दे रहे हैं कि भाई हम लोगों को बेसिस सेम करने हैं। 8 पावर 0 दे दिया, ये भाई होते यस। शाबाश। ठीक है, तो डी क्या होगा? 1/3। समझी? शाबाश 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 शाबाश, गुड, गुड बॉय गुड बॉय। अच्छा, तो यहां तक का ये हो गया। अब मैं थोड़ा आप लोगों को मूव कराना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आगे। मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं सवाल दूंगा टेस्ट में, ऐसे सवाल दूंगा कि लग पता जाना है। रोए बाद में कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये ना पोवरी जो ये गेहूं है, छोकरियां थोड़ी छोकरियों बधाया दो। आज थोड़ा वैसे थोड़ा स्लो चल रहे हैं, मैं आप लोगों को जज्बात के से नहीं पढ़ा रहा। मीटिंग खत्म हो जाए, मैं थोड़ा खाना खा लूँ, तो क्योंकि फिजिकल में क्लासेस दी है सर ना, तो मेरे टेस्ट लिए थोड़ा ऑनलाइन। चैलेंजिंग बन पा रहा है जी। सर टेस्ट ऐसे ली जाएगी जैसे पहले अपने STSP जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑनलाइन लाइव चल रही थी, ऐसे ही लेंगे आप टेस्ट? मरीना मेरी कोशिश ऐसे ही है, मेरी कोशिश वैसे ही होगी। या मैं आप लोगों को एक टेस्ट, अगर वेबसाइट सही तरीके से बन जाती है तो वेबसाइट पे ले लूंगा, अदरवाइज मुझे ऐसे मजबूरन लेनी जैसे पड़ेगी। सर GK वाले लेते हैं वैसे आप कह रहे हैं वेबसाइट? हाँ वैसे मैं कह रहा हूँ, बट वो यहाँ पे मैथमेटिक्स उस पर आ नहीं रहा, मसला ही है। ओके सर। चलो चलो खैर, इधर देखें। अब आप मैं आप लोगों को थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम पे लेके मतलब चलना चाह रहा हूँ। ये वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पे थोड़ा फोकस करना है बड़े ध्यान से। और नंबर पहला मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को कहता हूँ कि इफ देयर आर, मिसाल के तौर पे देयर आर 36 स्टूडेंट्स। देखिए 36 स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि 5/9 आर छोकरियों, ठीक है, आर छोकरियों, देन छोकराज विल बी व्हाट, है ना, मतलब छोकरा जो के होंगे वो लड़के लड़के, वो कितने होंगे? बॉयज कितने होंगे? बॉयज विल बी, ये मैंने लिखा सिंपल, ये सवाल लिखा है। अब आप लोगों के लिए ये करना है कि भाई बताना है कि सबसे पहले जिसकी बेसिक अच्छी है तो ऑब्वियसली वो मतलब थोड़ा बता सकते हैं। अब आप इस सवाल को देखें, किसको सवाल समझ नहीं आया मुझे ये बता दे जरा। जिसको सवाल समझ नहीं आया बताए वो। If there are 36 students, 5/9 are girls, then boys will be, सर परसेंटेज निकालेंगे या नहीं? परसेंटेज की बात ही नहीं है। परसेंटेज कहीं पे नजर आ रही है आपको? नहीं सर, नजर तो नहीं आ रही, पर फिर भी नजर नहीं आ रही है शायद, मुझे सर नजर आ रही फ्रैक्शन में है। आंसर आएगा, हाँ आंसर फ्रैक्शन में आएगा। अलाइबू की करो कटो अगर। सवाल ही समझ में पड़ते। शाबाश, ट्राई अगेन एंड अगेन प्लीज। अवैध कह रहे हैं माइनस होगा। 20 कौन निकाल रहा है? नदीम निकाल रहा है 20। चलो गुड है।
जितना मैंने आप लोगों को टाइम दिया इतना IBA वाले नहीं देंगे। इधर देखें जरा, बता रहा हूँ। ओ वो सर 16 बॉयज होंगे। अब याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। इधर देखें, छोड़ें इसको। अब मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को कहूँ, अगर मैं आप लोगों को कहूँ देयर आर 20 स्टूडेंट्स, देखिए जरा मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब अगर देयर आर 20 स्टूडेंट्स, मैं कहूँ 20 स्टूडेंट्स हैं, अगर 20 स्टूडेंट्स का 1/2 हिस्सा, मतलब मैं कहूँ कि आधा हिस्सा, मतलब 1/2 ऑफ 20 जो है वो कौन है, लेट से बॉयज हैं। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। 1/2 ऑफ 20, 1/2 ऑफ से मुराद है कि 1/2 इंटू 20 करें, आधा हिस्सा 20 का। भाई 20 का आधा तो ऑब्वियसली देखिए याद रखिएगा, आधा जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका आधा बन जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे तीसरा हिस्सा 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो तीसरा हिस्सा होगा। चौथा हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा कैसे लिखा जाता है, 1/4 चौथा हिस्सा है ये, क्वार्टर जिसको कहते हैं। अंग्रेजी में क्वार्टर वर्ड यूज होता है चौथे हिस्से के लिए, क्वार्टर यूज होता है। तो क्वार्टर 20 का क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा 5। ये जो मतलब जो 20 का जो चौथा हिस्सा है वो क्या है, 5 है। चौथा हिस्सा क्या है, 20 का चौथा हिस्सा 5 है, क्योंकि चौथा हिस्सा आप 1/2 ऐसे लिखा जाता है, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो आपका चौथा हिस्सा ही होगा। क्या 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 होगा, वो चौथा हिस्सा ही होगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत, अब मैं सिस्टमेटिक वे से बता रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा सा रफली बता दिया। अब इधर देखें जरा, अब मिसाल के तौर पे मैंने यही कहा आप लोगों से कि भाई अगर 20 स्टूडेंट्स हैं और उन्हीं में से अगर मैं कहूँ, या 20 नहीं कहता मैं कहूँ मिसाल के तौर पे 75 स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं में से 3/, जो 5 हैं वो कौन है, वो हैं बॉयज। लेट से देखिए 3/5 बॉयज ये फ्रैक्शन में है, किसके हैं ऑफ 75। 3/5 किस, मतलब टोटल कितने हैं 75, उसमें से बॉयज कितने, 3/5। 3/5 को मल्टीप्लाई करो 75 के साथ, देखो रिजल्ट क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करो 15 आएगा, अब 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 45। अब मैं ये बता रहा हूं कि भाई 3/5 भी बॉयज थे और 45 भी बॉयज हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन में बॉयज थे, यहाँ पे आप लोगों के नंबर्स में बॉयज आ गया। अगर ऐसा नहीं करना, देखिए ये 45 बॉयज आ गया ना, तो 75 से बॉयज चले गए 45, बाकी कितने बचे 30। तो 30 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। बॉयज चले गए, गर्ल्स होंगी। अच्छा दूसरा तरीका ये गर्ल्स फाइंड करने का क्या है, देखिए बॉयज कितने हैं, टोटल 75 है, और आप लोगों का जो बॉयज का रेशो है वो क्या है, 3/5 है। ये आप लोग आगे काम आएगा, रेशो क्या है 3/5 है। अगर रेशो 3/5 है तो मैं टोटल की बात करूं ना, तो टोटल कितना हो सकता है। अब रेशो की जब देखिए याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन की बात आए तो आप टोटल को ऐसा 1 लेंगे, भले वो 75 है मगर ऐसा टोटल तो 1 है ना। टोटल 1 से ये फ्रैक्शन आप खत्म करेंगे। टोटल 1 से अगर बॉयज चले जाए, फ्रैक्शन ये बॉयज का चला जाए, बॉयज का टोटल से बॉयज का फ्रैक्शन चला जाए तो गर्ल्स का फ्रैक्शन बचेगा। देखिए जरा, अब लो इधर 5 - 3 कितना, 2/5 आएगा। अब ये 2/5 किसका फ्रैक्शन, गर्ल्स का, तो 2/5 आप 75 आप करें इसको, रिजल्ट क्या आएगा 15 को मल्टीप्लाई करो 2 से 30, तो 30 आपकी गर्ल्स आ गई। देखिए इधर गर्ल्स आ गई थी 30, यहाँ पे भी 30 आ गई है। ये जादू आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप लोग ये भी कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ ऊपर वाला सवाल कैसे हल करना है, ऊपर वाला सवाल कैसे हल करना है। इधर 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 10 मिनट के बाद मीटिंग खत्म होगी, हम लोग 15 मिनट की ब्रेक लेंगे, मुझे आराम से थोड़ा खाना खाने दीजिए, फिर हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। सही है सर 16 बॉयज होंगे ना, मैं आगे देख रहा हूँ ना, बता रहा हूँ आप लोगों को। एक मिनट, ऊपर वाला सवाल हल नहीं किया मैंने, एक मिनट इधर देखें। अब टोटल स्टूडेंट कितने 36 हैं भाई, उनमें से जो गर्ल्स है कितने 5/9 है, तो 5/9 ऑफ 36 जो है, इससे मुराद क्या पता है, इससे मुराद है ये पूरी गर्ल्स हैं। मतलब 5/9 जो है 36 का, इससे मुराद है कि आप लोग को हल हो चुका है, मगर सिर्फ आप लोगों को थोड़ी तकलीफ करनी है। 5/9 मल्टीप्लाई करो 36 का, तो 4 9 को डिवाइड करो 4 दफा आएगा, 4/20 होगा। 20 कौन है, ये गर्ल्स हैं। ये क्या है 55 होगा। हाँ ये गर्ल्स हैं, तो टोटल कितनी है 36 है, तो 36 से गर्ल्स निकालोगे तो बचेगा क्या
16, तो 16 कौन से हुए बॉयज, 16 तो टोटल कितने थे 36 थे। अब देखें मतलब मिसाल के तौर पे देख लें 20 और 20 गर्ल्स हो गई, 20 हो गई गर्ल्स और 16 हो गया बॉयज, तो कितने हो टोटल 36। दूसरा तरीका बॉयज का फाइंड करने का क्या है, 5/9 जो है वो गर्ल्स है, एज अ होल का बताया था, एज अ होल क्या 1 है, तो 1 से अगर 5/9 खत्म कर दो तो बॉयज मिल जाएंगे, गर्ल्स निकल जाएं तो बॉयज आ जाएंगे, तो एलसीएम लोगे अगर आप तो 9 - 5 आएगा तो 4/9, तो 4/9 क्या है बॉयज आ गए, तो 4/9 तो फ्रैक्शन में है ना, किसका 4/9 36 का, देख लो क्या 16 आ रहे हैं, तो 4 4 16 आ गया। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं, कोई भी एक यूज करेंगे तो आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहेगा। गेटिंग, मैं दूसरा सवाल भी दे रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, इधर 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 मैं दूसरा सवाल भी दे रहा हूँ। अरे मैंने क्या किया, एक मिनट, मैंने वो किया जो मुझे जी, जो यहाँ पर आपने 9 लिखा 1 होल करके, फिर आपने लिखा 9 - 5/9, ये दूसरा 9 कहाँ से आया? दूसरा 9 क्या रहा सर सोफिया सोफिया, सोफिया जो 9 जो कौन जबरदस्ती खड़ी आया वेरी डिस्टर्ब है। 5/9 एलसीएम कटिया छोकरी, एलसीएम निकती 1 की टेबल 9 टाइम 9 × 1 9 छाचो दी, बस ठीक है समझी गुडा शाबाश। ठीक मजाक कंदो गुडा मत पहिरें चयो मां पाण में मजाक कंदासीं इंशाल्लाह, हेॾे ॿुधो शाबाश। ईअं न पोइ छोकिरी बाद में ईअं चवे ही साईं आहे ईअं दफ़ा माना असांखे न यादि कंदो आहे न कुछ कंदो आहे, हेॾे ॾिसो शाबाश। प्लीज हाँ आई एम सॉरी टू से कि मजाक थोड़ी करेंगे हम लोग, कोई मसला नहीं है। अब इधर देखें, करियो पन्नो करियो, अच्छा इधर देखें जरा। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं, देखिए मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इधर 2 है भाई, इस फार्मूले को देखिएगा, x ऑफ y इज इक्वल टू z, अच्छा लिखियो वहां ना, अरे अच्छा लिखिए, कोई 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 मसला नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो था आप लोगों का किसका, मिसाल के ये वाला आप लोगों का फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है फ्रैक्शन। अब क्या है मिसाल के तौर पे 3/5 ऑफ, ये आप लोगों को क्या हो सकता है, ये आप लोगों को टोटल है, क्या है टोटल, 3/5 ऑफ टोटल कितना हो सकता है 45, कितना होगा z। अब z जो है आप लोगों की टेकन है, अब टेकन से मुराद क्या होता है, यही फ्रैक्शन x और z बराबर है, मगर x फ्रैक्शन में है, z जो है उसका नंबर है, x और z जो है मतलब x इज इक्वल टू z बराबर होते हैं, मगर ये फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। और अभी जो किया था हम लोगों ने, और ये क्या आप लोगों का होल नंबर्स में होता है, समझ आ रही है, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो z है आप लोगों का, ये आप लोगों का होल नंबर में होगा। अब डिवाइड करोगे अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि ये टोटल है ना, ये देखें टोटल है, डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, कितना आएगा 10 है ना। अभी आप लोगों को क्या आ गया, टोटल आ गया 3/5 लिखूं या 27, बात एक ही है। ये ना मना मार्केट में अगर मिसाल जी गलत वञो अम्मा खे चओ अम्मा अम्मा मां वई आहियां हुते एॾा आधार खणी वई आहियां, हुतां मूंखे ख़र्च थी विया थी 3/7 मिसाल आहे, या 3/10 ख़र्च थी विया थी, अम्मा खां लॻंदो हिकिड़ो चंबो, इहा छा थी ॿुधायां, हा न मूंखे ॿुधायो सीधो पैसा छा घणा थिया, हाँ अम्मा को बताना है कि सीधे पैसे कितने होते, 3/10 किसके 1000 के, भाई कर दो ना हिसाब, कितने हुए 300, अरे हाँ अम्मा 300 खर्च थिया ना, वो अम्मा भी थदी थी नहीं, सो बात ये कि आप कह रहे हैं कि अम्मा 350 या 300 गाल हिक्का है, अम्मा परेशान न थी, को मसलो कोने है, खामा का चंबा खादी छो ॿुधाया अम्मा के, हाँ। तो बात यह है कि 3/10 या 300 इसका कोई मसला नहीं होता, इस चीज को समझने में आगे समझा रहा हूं। कभी कभी क्या जा सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, आप लोगों से पूछे मिसाल के तौर पे व्हाट फ्रैक्शन, इधर देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, मिसाल के तौर मैं कहूंगी 30 फ्रॉम, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ आप लोगों से, 30 फ्रॉम लेट्स से 150 है। देखिए 150 फ्रैक्शन क्या होगा, अब आप लोगों से क्या पूछ रहा है, इधर दिमाग आप लोगों को लड़ाना है, अब आप लोगों को दिमाग लड़ाना है कि यहाँ पे फ्रैक्शन क्या कह रहा है, फ्रैक्शन कौन सा, तो ये वाला पूछ रहा है आप लोगों से, इसका मतलब है कि आपका इधर x आएगा, टोटल कितना है 150 में से किसका फ्रैक्शन 300 का। अभी आप लोगों को फ्रैक्शन ये मालूम करना है, अब ये और 300 में फर्क नहीं है, बट आपको फ्रैक्शन मालूम करना है।
x इज इक्वल टू 150 नीचे जाएगा, अपॉन 150 आएगा, तो क्या होगा 0 0 खत्म, 3/15, तो क्या आएगा 1/5। 1/5 जो है आप लोगों का ये हिस्सा आ गया। तो अब ऐसा सवाल मैं आप लोगों को अगर दूं, लिख के दूं इधर, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी जी? सवाल दूं? यस सर, दे सर ये हर समझाया। मां एक सवाल दिया हो तो इंशाल्लाह बियर होने में थी मैं तो इंशाल्लाह डन ना। ओके ठीक है, गुड है, गुड है, शाबाश। अब मैं सवाल इधर लिखूंगा, ये वाला फार्मूले को थोड़ा तकड़ा कीजिएगा ना, तामा चंबाण दो, हेरी दो, शाबाश। मैं सवाल इधर लिख रहा हूँ, बल्कि ऊपर लिखा नहीं, इधर लिख रहा हूँ। देखिए जरा सवाल लिख रहा हूँ, जो कि टाइम अगर पूरा हो गया तो सवाल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इफ मैं कह रहा हूँ सवाल थोड़ा लॉजिकल है, आप कहेंगे समझाए भी होता तीनों भी होता। हाँ, 3/5 of a class that includes 10 girls, ठीक है, लिखा मैंने। उसके बाद मैंने लिखा सो हाउ मैनी, अच्छा ये पता है आईबी सक्कर आईबी कराची के पास पेपर्स में से निकाले गए हैं, तो प्लीज इनको पढ़े, गौर से पढ़े। सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। हाँ भाई उदय होता ये बुक में था, 76 नंबर बुक में सवाल था वीडियो, 76 बुक में। जिसके पास बुक है आस्था इज देयर और नॉट। आस्था मैंने आपको आज घर की बुक पहुंचा दिया, मतलब आप लोग को आपको आ रही है उधर, ठीक है। इफ आस्था इज देयर, अब बताओ कि टोटल शागिर्द कितने होंगे? देख लें मरियम, आप अंग्रेजी को साफ नहीं समझ रही, अंग्रेजी को साफ नहीं समझ रही, अंग्रेजी को समझना जरूरी है, अंग्रेजी को समझना जरूरी है, शाबाश। अंग्रेजी को समझना जरूरी है, अंग्रेजी को समझे, अंग्रेजी को समझे, ये जो आप लोगों से कहना चाह रहा है। 7 या 8 या वारो कम ना अलदव 6 हणो 15 हणो वाला 15 केड़ी केड़ी आया छोकरी? सोफिया। गुड सोफिया। लुक भाई ता 15 चया कहें, 25 चया कहें, 20 चया कहें, 6 चयो, बस चयो, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए मैं बता रहा हूँ। बात कुछ यूं है कि भाई सवाल को थोड़ा समझें। कहता है कि इफ 3/5 ऑफ क्लास दैट इंक्लूड्स 10 गर्ल्स, इससे मुराद क्या पता है? इससे मुराद है कि भाई क्लास की पूरी जो पूरे लोग हैं, मतलब x/y इज इक्वल टू z, याद है? अब ये जो पूरे लोग हैं, ये जो y है पूरे लोग का पता नहीं है, मगर इसी y का जो 3/5 है वो कितने हैं? वो 10 है। मतलब 3/5 गर्ल्स ही हैं जिसकी अमाउंट 10 बन रही है, मगर टोटल स्टूडेंट का पता नहीं है। अभी अच्छा वाई फाइंड करना है। हालत रिसो, हाँ 3/5 टोटल 10 गर्ल्स ही हैं, मतलब 3/5 या 10 तो कोई मसला नहीं, वो फ्रैक्शन में वो गर्ल्स हैं, तो ऑब्वियसली 3/5 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। तो भाई टोटल स्टूडेंट फाइंड करो ना, कौन हिते तक तब भी जड़े 3/5 इंटू, सॉरी किधर क्या हुआ है डिसो, हाँ छाए वाई हिते रहा 10, 3 आएगा नीचे, अपॉन में 5 जाएगा उधर, 5 इधर आएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा? ओए होए 3/5 आना, 3/5 ही हो, हाँ 3/5 ही हो लिसो, मतलब 50/3। बाय द वे आई थिंक सर ये 10 नहीं होगा, 15 हो, हाँ 15 होगा ना, तब आएगा आंसर। 15 किधर है? आई थिंक ये 10 गर्ल्स नहीं है, यहाँ पे 15 गर्ल्स होंगी, आई थिंक सो। जी 15 गर्ल्स हो ना, तब आएगा आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर गर्ल्स 15 है ना, मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी भाई 3/5 जो है इंटू एक्स इज इक्वल टू 15, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको ना इरेज कर रहा हूँ, 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर दिया, ठीक है ना, 1 मिनट। अब गर्ल्स कितनी होगी? गर्ल्स होगी 15, ऊपर मैं लिख देता हूँ, ऊपर मैं लिख देता हूँ, इधर 15 गर्ल्स हैं। अब मतलब 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू 15 है। अब x फाइंड करना, टोटल फाइंड करना, ये टोटल था, तो 5 उधर जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो
इंटू 5/3। एक्स क्या आएगा आपके पास, टेबल लगा दो 5 तो 25, तो एक्स आपके पास आ गया 25। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला 76 था ना, एक मिनट, हाँ लिखा हुआ है। एक्स क्या आ गया 25 आ गया। ये टोटल स्टूडेंट 25 है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है भाई, गर्ल्स आप लोगों के पास है 15, तो बॉयज कितने हैं 10 सर। बॉयज 10 हैं। अरे वाह, गुड। सर यो फॉर्मूलो समझ में नथो अचे। तो मजा आ गया। एक्स वही इधर देखो, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा लेके अब उड़े है ना। अच्छा मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। राहिला, देखिए राहिला ही थी ना आप लोग। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक क्लास है, उसका 2/3 जो है वो 20 है, उसका 2/3 क्या है, लेट से के 20 है, मगर टोटल फाइंड करो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 2/3 जो है, 2/3 गर्ल्स है, 2/3 गर्ल्स है, मगर टोटल गर्ल्स कितनी है, वो भी 20 है। अब इससे मुराद ये है कि भाई गर्ल्स आपकी फ्रैक्शन में है, यहाँ पे आप लोग गर्ल्स नंबर्स में गिवन है, मगर टोटल फाइंड करने को कह रहा है। आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी, ये आपका होता है फ्रैक्शन पार्ट, आपका 2/5 इधर आ गया, तो सॉरी 2/3 इनटू फाइंड क्या करना, टोटल ये आपका होता है, किसका टोटल, वाई का, कोई पता नहीं कोई नंबर है। अब यहाँ पे ये जो 20 है, ये 20 क्या है, यही शो कर रहा है 2/3 को। अब वाई फाइंड करोगे अगर आप तो क्या होगा, अपॉन 2 आएगा इंटू 3 आएगा, तो कितना आएगा 30, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 30। गेटिंग, यस सर गॉट इट। गॉट इट, माशाल्लाह, गुड 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 गुड। एक मिनट जरा मैं इसको इरेज कर लूं, दूसरा सवाल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए ना, ये तो मसले हैं, और आई थिंक मसले होने चाहिए, कोई मसला नहीं है। लुक, मसला ना थी ना तो पोरी हल की थी ना, जाने शाबाश। देखिए नंबर 3 पे मैं जा रहा हूँ। नंबर 3 देखिए सवाल क्या था, कह रहा क्या, क्लैरी क्लियर या कोई भी ऐसी वर्ड है, कोई ऑब्वियसली आप लोगों को समझना होगा। एक मिनट जरा मैं, हाँ ये कह रहा है कि आफ्टर, देख सवाल को समझिएगा, कह रहे आफ्टर, ये वर्ड यूं है, असा अच्छा पढ़ाऊंगा नहीं क्या, अंग्रेजन का वर्ड हैज रेड, ठीक, द फर्स्ट 5/8 ऑफ अ बुक, ठीक, ऑफ अ बुक, देयर आर, देखिए जरा, देयर आर 120 पेजेस, सवाल को समझें, लेफ्ट टू रीड। सवाल उल्टा नजर आ रहा है मगर बड़ा कमाल का है, कह रहा है कि हाउ मेनी सर रेड 3/8 है ना। पेजेस 5/8 मतलब गलत तो समझे, एक मिनट, 3/8 5/8 आई थिंक सो, 5/8 3/8 ना है चौकरी, होते होते आई थिंक क्वेश्चन में मसलो आ, जी सर 5/8। हाँ 5/8 हो रहे, क्वेश्चन में 3/8 लिखेला, 77 भी मसलो आ ना, एक मिनट मैं लिखा सो जो बुक में कभी कभी मिस्टेक करते हैं, ये 77 मैं लिखी बैठा सो, हाँ शाबाश, थैंक यू। अच्छा लोग इधर देखिए, अब हाउ मेनी पेजेस, क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेजेस ऑफ द बुक, हाउ मेनी पेजेस ऑफ द बुक हैज क्लैरी रीड, है ना, रीड। अब जरा इसको थोड़ा निगाह से देखें, ऐसी निगाह से देखें कि इस क्वेश्चन को समझ आ जाए, जरा पता तो चल जाए, कि लग पता जाए बल्कि, हाँ जी, क्या 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 समझ आ रहा है, सर फॉर्मूलो तो यू लग दो ना, एक्स है ना। आप बता रहे हो, इधर देखें जरा,
सवाल को थोड़ा समझें, सवाल को 80 पेजेस क्या read. कह रहे हैं? आफ्टर क्लेयर हैज रेड द फर्स्ट 5/8 ऑफ अ बुक देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट। भाई मिसाल के तौर पे यहाँ पे पूरी बुक है, मिसाल के तौर पे ये पूरी, यूं तो बुक नहीं होती मगर ऐसा समझे कि पेजेस में तोड़ा हुआ है, ठीक है। इस बुक का इसने 5/8 जो है वो पढ़ लिया है, बाकी रिमेनिंग कितनी, टोटल पेजेस कितने हैं? टोटल पेजेस 1/20 है। देखें 120 है पेजेस लेफ्ट, तो देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट, सॉरी मतलब लेफ्ट कितने हैं? 120 है, 120 पेजेस बच गया। देखिए बच गया, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस ऑफ द बुक हैज क्लियर रेड? देखिए यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि 5/8 जो है, 5/8 अगर ऑफ x निकल जाए यहाँ पे, इसका 5/8 का निकल जाएगा, मगर टोटल भी तो पता नहीं है ना हमें, इसका भी पता नहीं है हमें, टोटल का भी पता नहीं है। ये कह रहा है कि 5/8 पेजेस वो पढ़ रहा है, मगर बचे पेजेस कितने बचे हैं? पेजेस कितने बचे हैं? पेजेस बचे 120। अब वो ये पूछ रहा है कि भाई पढ़े कितने हैं उसने पहले पेजेस, वो मतलब 5/8 तो कर गया आप लोग, मगर पेजेस कितने पढ़े? अब इधर देखिए जरा, याद है अगर हमें फ्रैक्शन मिल जाए, देखिए जरा मैं ऐसे कह रहा हूँ, लो इसको मैं यूं लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर है ये, इसने बंदे ने पढ़े 5/8, ठीक है, 5/8 पार्ट है, और उसके बाद मैं कहूँ कि ये कितने पेजेस मतलब रहे कितने? 120। अब अगर एक चीज है जो मैं आप लोग समझाना चाह रहा हूँ, देखें टोटल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। टोटल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। याद है आप लोगों को फ्रैक्शन पार्ट मैंने समझाया था, जो याद है आप लोगों को ग्राफ पे, टोटल कितना होता है? 1। अब टोटल अगर 1 है, इस 1 का ये वाला जो पार्ट है 5/8 है, अगर मुझे ये वाला पार्ट मिल जाए, ये वाला पार्ट मिल जाए, तो मैं टोटल पेजेस फाइंड कर सकता हूँ गाइस। अगर मुझे ये वाला पार्ट मिल जाए, मिसाल के तो पूरा 1 होगा ना, तो 1 में से मैं 5/8 निकालूं, तो 8 - 5/8 आ जाएगा, तो मतलब 3/8 आ जाएगा। अब ये 3/8 क्या है? 3/8 वो हैं जो बच गए हैं पेजेस। 3/8 क्या है? वो हैं जो पेजेस बच गए हैं, रिमेनिंग पेजेस। अब रिमेनिंग बाय द वे, रिमेनिंग कितने थे? 120। अब 120 का 3/8 भी मिल गया। अगर मैं ये कहूं कि भाई देखिए 3/8 इंटू x इज इक्वल टू 120 कह सकता हूं, क्योंकि 3/8 तो रिमेनिंग मिल गया मुझे, 120 भी रिमेनिंग मिल गया। अब टोटल मेरे पास कैसे निकल के आ सकता है? 120 इंटू 8/3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 के डबल इस पे लगा दो, 4 टाइम 40 आ गया, 320। ऐसा है 320 आप लोगों को टोटल पेजेस मिल गया। अब एक बात सुन लो, ये टोटल पेजेस कितने मिल गए? 320। अब 320 का पार्ट जो है वो पढ़े कितने हैं उसने पढ़े कितने हैं वो देखो, पढ़े कितने? 5/8। अब 5/8 अगर किसके पढ़ गया? अब टोटल पेज बुक के 320 टोटल बुक अब मिल गया हमें, इज इक्वल टू कितना होगा? 8 की टेबल इस पे 4 टाइम लगाओ, 20, कितना होगा? 200। तो 200 पेजेस उसने पढ़े यार, समझ आ रही है? आहा आहा आहा, मुझे लग रहा है कि आप लोग फंस गए हैं। सर थोड़ो हाथ थोड़ा हल्को रखो। हाँ हाँ हाँ, हाथ में हल्को ही रखा हूँ। इकड़ो मिनट माँ समझिए मुझे लग रहा है। मैं मिटा दूं, फिर से समझाऊं? मैं सर इन का इजी पे समझाया, वो मुश्किल दे छो ना। अल्लाह, हाँ ना। ठीक है इकड़ो मिनट माँ समझाया हूँ, तो थोड़ा आसान करे। आंटी जो राइला सोफिया सजू जवेरिया लुक ॾिसो, सभिनि खां पहिरीं इहा ॻाल्हि आहे कि जॾहिं बि फ्रैक्शन की ॻाल्हि अचे नी, जब भी फ्रैक्शन की बात आ जाए तो प्लीज आप एज अ होल जरूर देख लीजिए करें, एज अ होल जरूर देख लिया करें जब भी फ्रैक्शन की बात आ जाए। तो फ्रैक्शन की बात आ गई है तो ऑब्वियसली एज अ होल होगा। एक होता है रेड पेजेस, रेड कितने? छोड़ दो कितने पेजेस हैं, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अनरेड। हाँ ठीक है, रेड कितने पेजेस पढ़े? कितने उस बेचारी ने? उसने पढ़े हैं 5/8। 5/8 पढ़े हैं, तो रिमेनिंग कितने हो गया? बाकी 100 कितने बचे? ऑब्वियसली एक 1 है ना, तो 1 से आप 5/8 निकालेंगे तो आपके 100 आ जाएंगे, तो 3/8 मतलब आ जाएगा। तो 3/8 क्या आएगा आपका? 100 आ जाएगा। राहिला 3/8 आपका 100 आ गया।
अब मुझे ये बताओ, देखो ना, अगर हमें टोटल पता चल जाता तो हमें कोई तकलीफ होती ना। अगर हमें टोटल पता चल जाता हमें तकलीफ होती ना। हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर लेते कि भाई ये मतलब 5/8 जो है इंटू टोटल कर लेते तो हमें मिल जाता 5/8 का। उसने पढ़े कितने हैं? पढ़े तो 3/8 ही है, सॉरी 5/8 ही है। पढ़े तो 5/8 ही है, उसने पढ़े 5/8 ही है, मगर नंबर का पता नहीं है। अब नंबर का पता तब चलता है जब हमें टोटल मिले हुए हैं। अब टोटल कब मिलेगा? अब हम फिर फ्रैक्शन की तरफ चले जाएंगे। फिर हम फ्रैक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो फ्रैक्शन 1 से लेकर अब रेड हो गया, ये अनरेड हो गया। अब रेड ये है तो अनरेड ये है, तो अनरेड अगर आपको मिल गया, अब इसमें से, क्योंकि आपको पता है कि जो अनरेड है ये है, और अनरेड 120 पेजेस भी आपको मिले हुए हैं। अब दो चीजें मिली हुई है, देखिए दो चीजें एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड से दो चीजें मिली हुई हैं, तो आप काम कर सकते हैं। अनरेड एक्स हो गया आपका, और उसी एक्स की वैल्यू 120 हो गई। समझ आ रही है? अब ये टोटल आप फाइंड कर सकते हैं। टोटल से जब फाइंड करेंगे तो फिर आपको रेट पता आराम से चल जाएगा। फिर 5/8 इंटू टोटल इज इक्वल टू करके आप इधर टोटल निकाल सकते हैं जो 5/8 का है। ये समझ आया? यस सर। ठीक, चल जाएगा। तो आगे आगे सवाल है, डोंट वरी। वो बुक से प्लीज सवाल हल करेंगे ना, आप लोगों को इंशाल्लाह से सारी चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक तो अभी आप लोग इतनी सुस्ती दिखा रहे हैं कि बुक आप लोगों के पास है ही नहीं, ये मुझे लग रहा है। तो आगे चलते हैं। 1 मिनट जरा, 1 मिनट। मैं इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को पीडीएफ जब हम लोग दें तो पीडीएफ में आप लोगों के पास ये क्लियर पूरा आ जाए। ऐसा है ना? देखिए इसका सोल्यूशन मैं क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन ये करूंगा कि भाई मिसाल के तौर पे एक सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहूँ कि भाई रेड कितने हैं, रेड टोटल वो हैं 5/8। ठीक, रिमेनिंग पेजेस कितने हैं, रिमेनिंग पेजेस कितने हैं वो आप लोगों के हैं 120। राहिला माशाल्लाह पको भलो आ, वीडियो वीडियो बन गयो। ठीक है, और उसके बाद जो आप लोगों को बता रहा हूँ, रिमेनिंग ये हो गया। मसला ये है कि आप लोगों को टोटल का पता नहीं है। ठीक है, टोटल का भी पता नहीं है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आप लोगों को रेड पेजेस का, रेड पेजेस का फाइंड करना है। अब इसको अगर मैं इधर लगा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई फाइंड फ्रैक्शन, हाँ फाइंड फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ अनरेड। ठीक है, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ 100 करेंगे तो क्या होगा, 1 से 5/8 निकालेंगे तो आप लोगों को 100 निकल के आ जाएगा, दैट इज 3/8। ये आप लोगों को 100 निकल गया। सो नाउ फाइंड टोटल, टोटल फ्रॉम 100। हाँ 100 से आप लोगों को टोटल, क्योंकि 100 पेजेस में मिले हुए, फ्रैक्शन मिल गया। तो 3/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120। 100 यहां से मिलेगा, एक्स आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, एक्स आप लोगों को वही मिलेगा जो मिला था 320। अब ये टोटल है आप लोगों के पास, टोटल मिल गया। अब ये टोटल अगर आप लोगों के पास मिल गया तो ऑब्वियसली नाउ फाइंड, नाउ यू व्हाट यू विल फाइंड, नाउ टोटल इज गिवन, फाइंड रेड पेजेस, रेड ये वाले नहीं, हाँ और रेड पेजेस। ठीक है, तो क्या होगा उसका, क्या 5/8 इंटू टोटल मिल गया 320 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4, सॉरी कितना होगा, हाँ सॉरी 200। आंसर आ गया आप लोगों का, ये वाला आंसर है। सही है, आगे चलूं? चले सर। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आंसर कैसे गलत निकाला है, जी जी जवेरिया। अब देखें 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 देखें, दूसरा सवाल मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ। दूसरा सवाल पता नहीं किधर गया, मैंने किधर किया, पेज किधर गया, मेरा पेज था आप लोगों का।
मेरे पास है, ठीक है। हाँ अब देखें, अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल देखिए जरा प्लीज इधर। आय हाय जवेरिया सुमरो तू छाती करें आने कड सीओ। शाबाश गुड। अब दूसरा सवाल मैं आप लोगों को जो करवाने वाला हूं वो सवाल देखिए जरा इधर, नंबर चौथा है। लुक, अ नंबर ऑफ पीपल बोर्डेड अ बस, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पीपल बोर्डेड अ बस एट द टर्मिनल, नंबर ऑफ पीपल बोर्डेड अ बस ऑन टर्मिनल, टर्मिनल से मुराद क्या है पता है, आदो आदो जो पसंद मारो आदो चाहता हूँ, एट द टर्मिनल, ये सॉरी एट, ठीक है, एट टर्मिनल नहीं, 192 नहीं है, सभा 192 नहीं है, 200 है, तो 3/8 के हवाले से वो आ रहा होगा, मगर 5/8 था, ठीक है। टर्मिनल एट द फर्स्ट स्टॉप, क्या कह रहा है, एट द फर्स्ट स्टॉप, इधर देखे जरा, ये सवाल को पढ़ी, एट द फर्स्ट स्टॉप हाफ ऑफ द पैसेंजर्स got off and one got on the second stop, and off and one got on the second stop। देखिए सवाल, देखिए सवाल 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 कितना मजेदार है। 1/3 ऑफ, फिर कह रहा है कि 1/3 ऑफ द पैसेंजर्स ऑन द बस गॉट ऑफ, सॉरी हाँ सही है, गुड है, पैसेंजर्स गॉट ऑफ, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वन मतलब के गॉट ऑन, ठीक है, एंड वन पैसेंजर गॉट ऑन, ठीक है। अच्छा, अगर इफ द बस देन हैड, कह रहा है कि इफ, देखिए इफ द बस देन हैड 15 पैसेंजर्स, देखिए सवाल को पढ़े जरा, 15 पैसेंजर्स, हाउ मेनी were there when the bus left for the terminal, left for the terminal। देखिए सवाल कितना बड़ा है, सवाल कितना बड़ा है, और आप इसको कैसे समझ रहे हैं जी, थोड़ा थोड़ा नजर सानी जरा प्लीज। सवाल को पढ़ें जी। छद राइटिंग के छोकरी राइटिंग के बारे छा करने है रेडी, तो शाबाश, सवाल को पढ़े, पढ़ लिया सर। पढ़ लिया, और इसी को क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर करूंगा तो आप लोग हो सकता है समझ में थोड़ा इधर उधर चला जाए, ठीक है ना, इधर देखें जरा, ऐसे कर रहा हूँ, चले मैं कुछ और तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, अब सही है वाला देख लें। मैं इधर करूं, हाँ शाबाश,
अल्लाह करे अम्मा बड़ा चिड़ी अम्मा था। चले मैं इधर नहीं कर सकता ना क्योंकि वो पेन मेरी पेन नहीं मिल रही थी। अच्छा देखे देखे, उम्मीद है आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूँ, देखिए ये सवाल थोड़े टाइम लेते हैं मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल बोर्डेड ऑन अ बस एट द टर्मिनल, मतलब यह है कि लोग जो है टर्मिनल पे बस पे चढ़ना स्टार्ट हो गया, जितने पूरे हो सके उन वो आ गए। कह रहा है कि एट द फर्स्ट स्टॉप, जैसे वहां से गई, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पहला स्टॉप है, दूसरा स्टॉप ये है, तीसरा स्टॉप ये है, लेटर चौथा स्टॉप ये है। यहाँ से एक बस स्टार्ट होती है, यहाँ से कोई बस है, यहाँ से यूं बस है, यहाँ से लोग चढ़ते हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से यूं आ रहे हैं और बस पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, अब पहले टर्मिनल पे यहाँ पे जब भी पहुंचती है, मेरे सवाल को थोड़ा समझें। कह रही है कि जब एट द फर्स्ट स्टॉप हाफ ऑफ द पैसेंजर गॉट ऑफ, गॉट ऑफ से मुराद है उतर गए। यहाँ पे पहुंचे तो आधे हाफ लोग उतरे और एक बंदा चढ़ गया। सवाल समझे, हाफ लोग उतरे और एक बंदा चढ़ गया। ठीक है, बस कहने चलो ठीक है यार हाफ बंदे उतर गए, खैर है। इधर पहुंची बस, तो फिर यहाँ पे आके 1/3 पैसेंजर जो है, 1/3 पैसेंजर जो है वो उतरे और फिर एक बंदा चढ़ गया। समझ आ रही है? आई थिंक 1/3 ही है। यस, 2/3 आई थिंक सो। नो 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 नो, एक मिनट 2/3 है सवाल में। सेकंड स्टॉप 2/3 तो नहीं है ना? चले 1/3 करते हैं, 1/3 करते हैं, 2/3 को छोड़े वाला 1/3 ही कर रहे हैं। ठीक है ना? आई थिंक सो कि क्योंकि मेरे हवाले से ना जब जाएगा तो हाँ चलो 1/3 सही है, कर लेते हैं, मसला नहीं, अल्लाह करे वो उसमें ना आए ना, मसला ना पड़े। देखिए 1/3 जो है, बंदे इधर उतर जाते हैं, पहले कितने उतरे? हाफ, फिर कितने उतरे? 1/3, एक चढ़ गया। अब आगे पूछ रहे हैं इफ द बस, इधर देखिए, इफ द बस देन हैड 15 पैसेंजर्स, इससे मुराद क्या है? इसका कोई मुझे मतलब बता दे, इस लाइन का, क्योंकि लाइन बाय लाइन आप लोगों को देखना होगा। इस लाइन का मुराद क्या है? लाइन से मुराद क्या है? प्लीज विद इन 30 सेकंड बताएं, इस लाइन से मुराद क्या हो सकती है? मतलब जो ओरिजिनल थे पैसेंजर सब। हाँ, इधर इधर मसला है ना, बात है समझने की। आगे क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी वर देयर व्हेन द बस लेफ्ट फॉर द टर्मिनल। अरे बात है क्या, टर्मिनल तो बहुत थे। देखें, अंग्रेजी के मुताबिक इफ द बस बस देन हैड 15 पैसेंजर्स, देन हैड कहा जाता है आखिरी वक्त तक उसके पास कितने थे? 15 थे। आखिरी वक्त तक कितने थे? 15 थे। वो कह रहा है कि फिर जब वो लेफ्ट हुई थी, जब टर्मिनल से स्टार्ट हुई थी, पहले टर्मिनल से यहां से 0 से स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम बंदे कितने थे उसके पास? तो उस टाइम उसके पास बंदे कितने थे? अब देखिए जरा, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, थोड़ा मतलब ऐसा समझे कि फोकस है। अब मैं आप लोगों को इसको सॉल्व कराने के लिए एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मिसाल के तौर पे फर्स्ट टर्मिनल पे मुझे सुन रहे हैं? आर यू गाइस लिसनिंग टू मी? आर यू गाइस सुनेंगे मी? शाबाश, लेट मी नो। आर यू गाइस लिसनिंग टू मी? चैट पे आ जाए सारे। सर वी आर ऑल ईयर्स। ऑल वी आर ऑल ईयर्स मतलब असां तव्हांखे पूरे तरह से ॿुधूं था। अच्छा शाबाश शाबाश, ठीक है, गुड हो गया। संजना, नदीम, उमंग, शाबाश, अवैस, थैंक यू। अब देखिए सवाल ये है कि मैं अगर मैं ऐसे मजाक में कह दूं कि भाई लेट से कि टोटल नंबर जो है बस का x है, स्टार्टिंग में चढ़े ही x है, मैं ये कह दूं, देखें स्टार्टिंग में बस में चढ़े ही x है, अगर x चढ़े हैं तो आधे कर उतर गया, मतलब 1/2 ऑफ x कहूंगा ना, 1/2 ऑफ x। मैं क्या दूं 1/2 ऑफ 10 कहूं इज इक्वल टू कितना? 5 आ जाएगा। इसमें या इसमें कोई फर्क है क्या? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 इंटू 10, या 10/2 लिखूं, कोई मसला तो नहीं है। मगर यहाँ पे जो 10 टोटल है, ये 10 मुझे x है, क्योंकि टोटल तो मिला नहीं होगा ना, तो x/2 अगर कहूं मैं, सेकंड जो सेकंड पे आ रहा है, जब सेकंड टर्मिनल पे आधे उतर रहे हैं, अब आधे उसके उतर गए, बच्चे तो ये ना, टोटल है मिसाल के तौर पे 40, लेट से 40 है, तो 40 तो आधे उतर गए, तो अब 20, इसका मतलब क्या 20, आपके पास कितने बचे? 20। अब चढ़ा कितना है? फिर से एक चढ़ा है, चलो ठीक है, 20 के साथ एक ऐड कर दो, मतलब x/2 आधा ऐड कर दो सेकंड पे। तो आपके सेकंड पे कितने बचे लोग? जितने मैंने लिखे,
ये समझ आ गया? सेकंड पे लोग कितने बचे हैं? जितने मैंने लिखे ये वाले बच गए सेकंड पे। अब थर्ड पे क्या कह रहा है? थर्ड पे 1/3, देखो जितने ये हैं टोटल कितने हैं? x अपॉन टोटल कितने? x अपॉन 2 + 1 है। अब ये वाले टोटल बच गए, x अपॉन 2 + 1 टोटल है। अब इसी का 1/3, अब इसी का ही 1/3, इसी का ही 1/3 जो है फिर उतर जाता है। और 1/3 ऐसे फाइंड करते हैं ना हम लोग, 1/3 ऐसे फाइंड करते हैं ना, कोई नंबर है, ये पूरा कोई नंबर है, उसी का 1/3 ऐसे फाइंड करेंगे, फिर 1/3 जो उतर जाता है, 1/3 उतरा, उसी का 1/3 यही नंबर है पूरा, 1/3 उतरा, 1/3 उतर गया, ये इसके बाद बच गया, प्लस क्या करेंगे फिर, क्योंकि एक फिर चढ़ जाता है। आपके पास क्या आएगा? x अपॉन 2 + 1, 1/3 इसी का 1/3 उतर गया +1। अभी आखिरी स्टेज है, ये जितने उतरे टोटल, अब बचेंगे कितने थे? ये टोटल उतर गया। अब बस में कितने? इतने लोग हैं, बस में कितने? इतने लोग हैं, तो 1/3 x अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू कितना बच गया आपके पास? सॉरी +1 भी तो है ना, +1 भी है इधर, क्योंकि ये इसी का 1/3 है मगर फिर 1 चढ़ा है। अब टोटल बच कितने के? 15। टोटल बचे कितने? 15, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका, देखिए सॉल्व कर ले इसको, मैं आपको बताता हूँ हुआ कैसे है। पहले निकल तो जाए लोग कितने हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ। तो 1/3 x अपॉन 2 + 1 है, +1 इज इक्वल टू 15। 1 को खींचो उधर ले जाओ, पहले 14 आ जाएगा। 1/3 इसकी एलसीएम लो, 2 एलसीएम आएगी, x + 2, 1 उधर जाएगा तो 14। गौर से फोकस 14। अब 3 अगर बेचारा उधर जाता है, क्योंकि 1 है ना, ये नीचे है, 1 नीचे है, और ये भी तो 2 भी तो नीचे है। अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं x अपॉन 2, ये 1/3 है, ये 2 है, मतलब 3 × 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 14। 6 अगर उधर जाए तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में है, 14 × 6, हाँ 84 आएगा। अब ये हो गया 82। अब आपके पास टोटल पैसेंजर स्टार्टिंग से कितने थे? 82 थे। अब ये हिसाब क्या किया, पता कैसे किया? अब देखें ऊपर वाली, देखिए लास्ट टर्मिनल तक जाके 15 बचाते हैं, कैसे बचेंगे इधर देखें, मैं बता रहा हूं। अब देखिए स्टार्टिंग से कितने हैं? 82 है। स्टार्टिंग से कितने हैं? देख इधर, ओ सोनिया है, देख स्टार्टिंग में कितने? 82 है। अब कह रहा है कि सेकेंड टर्मिनल पे, फर्स्ट टर्मिनल पे उसका हाफ कितना होगा? 41। अब फिर एक चढ़ जाता है तो कितने हो गए? 42। फिर थर्ड पे आके, जो सेकंड टर्मिनल पे आके, फिर इसी का 1/3, मतलब 1/3 ऑफ 42 कितना होगा? 1/3 ऑफ 42 कितना होगा भाई? करो ना, क्या कर रहे हो? 14 ना। फिर एक चढ़ जाता है, देखो 1/3 ऑफ 42 कितना होता है? 14। फिर एक चढ़ जाता है, कितना बचे? 40, देख लो 15। अब टोटल बस में कितने हो गए? 15 लड़के हो गया, मतलब लोग हो गए, देख लो प्रूफ भी कर लिया। तो टोटल बंदे कितने थे? 82 थे। अब यहां से एक पहले टर्मिनल पे इतने उतरे हैं, फिर उतने उतरे हैं, ये आप लोगों को समझना होगा लॉजिकली। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को सवाल दूं, एक ऐसे रफली सवाल देता हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को रफली सवाल देता हूं, मैं अपनी तरफ से। गाइस जवेरिया, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, जवेरिया सुमरन ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, मगर हरकती छोकरियां नहीं, चलो खैर है, मैं बताया तो एक बात हमेशा याद रख लें, 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे। कुछ सवाल मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 से 8 सवाल ऐसे होंगे जो कि आप लोगों के 20 सेकंड में सॉल्व होंगे, 20 सेकंड में सॉल्व होंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों के 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाले होते सारे, मगर 2 से 5 सवाल ऐसे होते हैं जिसपे 2 मिनट भी लग सकते हैं, 2 मिनट भी लग सकते हैं। अच्छा एक बात है, इस सवाल को अगर आप लोग सही से समझें तो ये वाला प्रोसीजर थोड़ा अगर फास्ट आप लोग करेंगे तो ये प्रोसीजर टाइम टेकिंग तो नहीं है, इतना तो नहीं है 5-5 मिनट ले आप लोगों से। क्या टाइम टेबल है ये? सॉरी टाइम टेकिंग है? इतना टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप सवाल को समझें और सब जैसा बनाकर देखें आप लोग, सिर्फ कैलकुलेशन है, टाइम टेकिंग इतना नहीं है, अगर मैं गलत ना हूं। अगर सर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आराम से हो जाएगा। मैं भी वही कह रहा हूँ ना, टाइम टेकिंग इतना नहीं है ना। तो ये चीजें हैं, तो आप लोगों को थोड़ा वैसे प्रैक्टिस चाहिए, और आई थिंक सो के थोड़ा खुलूस भी, थोड़ी नियत भी, है ना। शाबाश, गुड। नमाज पढ़ा के इंशाल्लाह नियत तुम सही थी, वेरी शाबाश। लुक
अब मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ऐसे ही मैं तुक्के पे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि बंदे बस पे चढ़ रहे हैं, इधर से बस पे चढ़े हैं, इधर आके बस फिर इधर आ रही है, इधर बंदे उतर रहे हैं, उतर कितने रहे हैं, 2/3 उतर रहे हैं, ठीक है, 2/3 उतर रहे हैं, फिर चढ़ कितने रहे हैं भाई, गॉट इन, मतलब गॉट ऑन जो है कितने कर रहे हैं, 3 बंदे कर रहे हैं, देखिए 3 बंदे कर रहे हैं, फिर बस मूव कर रही है, चलो बस मूव करते इधर, फिर बंदे जो हैं वो 1/2 हाफ उतरे हैं, फिर जितने बंदे चढ़े हैं वो कितने चढ़े हैं, 2 चढ़ गए हैं, तो भाई यहाँ पे बस अब स्टार्ट सर ये बताओ कि इस बस में लोग कितने हैं जी। सर और तव्हां चयो था न कि जी सर तव्हां चयो था न हाफ मतलब अधु माण्हू लहे थो अध माण्हू लहनि था न, माण्हू आहिनि न माना हुनमें घणा, ऐं आख़िर टाइम हे सभु चढ़िया जो हिते अची करे जेका बस विच में हाणे रस्ते ते आहे, हाणे हिन में मिसाल जी ॻाल्हि आहे 20 माण्हू आहिनि। अब मुझे बताएं कि लोग कितने हैं टोटल। देखिए मैंने अपनी तरफ से सवाल आप लोगों को दे दिया, अब मैं आप लोगों से क्या, ये बादशाह है बेचारी, उसको तो जाना है, आप लोगों को उठाना है उसने जी। जी छा हाल आहे? इसको हल करें, बताएं मुझे पहले इधर कितने लोग होंगे, इधर लोग कितने होंगे, हैंड प्रूव्ड, बस गाल खत्म, बस आईबीए तक पहुंच गए, हैंड प्रूव्ड, तर मुंह के सफा न तो अचे। सोफिया में बताया तो सोफिया 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 सोफिया, डोंट वरी। देखें भाइयों, इधर सोनियों भेड़ियों हेडे ॾिसो शाबाश, लुक अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लेट से कि आप एक्स है कोई भी, आप यहाँ पे एक्स तस्वुर करेंगे, इसी एक्स का 2/3 ऑफ एक्स जो है उतर रहा है, क्योंकि 2/3 ऑफ एक्स जो है बच गया ना, 2/3 ऑफ एक्स अगर उतर गया तो ऑब्वियसली जो वहां पे रहा, ठीक है ना, उधर से मुराद ये कि सॉरी उधर से मुराद ये कि 2/3 ऑफ रिमेनिंग है, उधर बचा हुआ है, मतलब इसमें बस में बचा हुआ है। अब 2/3 ऑफ एक्स जो है टोटल का बस में बच गया, फिर और 3 चढ़ गया, ठीक है। अब 3 जो चढ़े ये पूरे आ गया बस में, ये पूरे आ गए बस में, ठीक है। अब ये बस आगे चढ़ रही है, अब बस यहाँ पे आगे चढ़ के इन्हीं 2/3 ऑफ x + 3 का फिर 1/2 उतर रहा है भाई, अगर 1/2 उतर रहा है तो 2/3 x + 3, अब मैं ये कहूं इसी का, इसी क्योंकि इधर है ना, इसी का 1/2, इसी का 1/2 उतर गया, सॉरी मतलब बचा, अब फिर 2 और चढ़ गया, अब ये टोटल 2 और चढ़ गया, तो ये टोटल जो है किसके बराबर है, 120, सॉरी 20 के। अब इसको सॉल्व करो, एक्स निकालो और क्या आता है देख लो, देखिए यूनिट प्रैक्टिस, यूनिट प्रैक्टिस। 2 उधर ले लो, 2 उधर ले लो, आलू ले लो है ना, 2 उधर ले लो, ठीक है, 2/3 x + 3, 2 उधर गया तो 18 बन जाएगा। अब इसकी एलसीएम लो 1/2, इसकी एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 2x + 9 ऐसा इज इक्वल टू 18, 2 × 3 6 आ जाएगा, +9 ये वाला देखें, ये वाला 2 × 3 6 उधर जाएगा 18 के पास, तो कितना होगा, 2x + 9 इज इक्वल टू 8 128 है ना, तो 2x + 9 इज इक्वल टू 128, 9 उधर गया तो कितना होगा, 128 से 9 गया तो मेरे भाई कितना आएगा, 128 से 9 गया 119 आ जाएगा, अलरे मतलब फ्रैक्शन में बन गया मगर ऑब्वियसली फ्रैक्शन में नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक, गेटिंग 618 से कितना होगा गाइस जी, जिंदा आयो, 108 होगा ना, 108 होगा, सॉरी 108 होगा, 108 108 होगा। अब 108 ही कर लो इसको, 108 से 9 गया तो 99 बचेंगे, तो 99 अपान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सही है। ये वाला भी सवाल करवा दिया है, अब जालिमो थोड़ा तो सुधर जाओ, हाँ जी गाइस, क्या हाल है आप लोग, इसी वीक को मैं टेस्ट भी लूंगा।